जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, उस अमरपुरी के डेरे की। अपने भगत की इज्जत रखने के लिए, पत रखने के लिए और अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए परमेश्वर स्वयं कबीर देव, कबीर भगवान, जो करुणामय नाम से द्वापर युग में आए हुए थे, पांडवों के यज्ञ में गए और उन्होंने वो पंच ग्रास 5 बार खाया, जो आहार 5 बार बोलकर बंद हो गया, जैसा कि आपने सुबह सत्संग में सुना। और फिर द्रौपदी के अंदर मन में दोष था, उस दोष को दूर करने के लिए प्रभु ने 5 बार शंख बजाकर बंद कर दिया, अखंड नहीं बजाया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, तेरे मन में खोट है, तूने संत के बारे में ऊंच नीच सोचा है और इसीलिए शंख नहीं बजाया, तेरे मन की मरोड़ निकालने लग रहे हैं ये। तब द्रौपदी जी ने उस सुदर्शन रूप में विराजमान परमात्मा के चरण धोए, जो वाल्मीकि वर्ण में आए हुए थे, और चरणामृत द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तब परमात्मा प्रसन्न हुए तो वो शंख बजा, ऐसा शंख बजा कि स्वर्ग तक उसकी बहुत समय तक धुन गई। अब यहां परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवाना की भक्ति करते हो, तुम्हारे ये भूत प्रेत भी ना निमटते, तुम्हारे भूत प्रेत भी नहीं भागते, ये 3 ताप भी नष्ट नहीं होते। तुम कौन राम का, कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारी ये आपदाएं भी नष्ट ना हो रही। आपने दिन में ये भी देखा कि श्री विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 28 पर प्रथम सकंद में, मेरी जानकारी में दुर्गा से 62 कोई परमात्मा नहीं है, यही देवता है और मैं इसी की भक्ति और तप करता हूँ। दुर्गा 562 और 63 पृष्ठ पर कहती है कि वो परमात्मा ब्रह्म है, उस ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए और सबकी पूजा त्याग देनी चाहिए, वो ब्रह्मलोक में रहता है। आपने ये भी पढ़ा कि 414 पृष्ठ पे श्री देवी भागवत, उसमें क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण, ये वशिष्ठ जी आदि सब ब्राह्मण थे, वेद के पूर्ण ज्ञाता होते थे, विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। तेरा गजब। और दुर्गा कह रही है कि तो ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, तुम करो दुर्गा की। और वेद भी ये कहते हैं ब्रह्म की पूजा ही करनी चाहिए, मेरी पूजा करो और पूर्ण और परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म है, उसकी पूजा के लिए तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में 2 बार लिखा है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई अव्यक्त, कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई न जन्मने वाला कहता है। इसका यथार्थ ज्ञान भी उनसे सुनो जो विद्वान पुरुषों से, तत्वदर्शी संतों से, धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से, जिनका अटल ज्ञान है, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान से अलग कोई ज्ञान है और उसको बताने वाले भी अलग हैं, संत है। इसी प्रकार 13वें श्लोक में, 13वें मंत्र में कहा 40 के में कि कोई तो जिसने 11, 12, 13 में स्पष्ट किया है
कोई तो विद्वान मानता है जिसने अक्षर ज्ञान है, जो विद्या ग्रहण किया हुआ शिक्षा शिक्षित है, को अशिक्षित को अविद्वान बोल देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। पुण्यात्माओं, कबीर जी को ये नकली ऋषि मैं ऋषि और संतनों कहा करते, ये विद्वान थोड़ा है, तो संस्कृत नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों और गीता के बारे में। और आज जब गीता और वेदों को मिला तो परमेश्वर कबीर देव की उस सिंपल लैंग्वेज में वही गीता और वेदा और पुराणों का यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ था। तो एक विद्वान कौन हुआ? क्या एक संस्कृत के जानने वाला विद्वान होता है? तो विद्वान कबीर देव हैं। विद्वानों के विद्वान है कबीर देव और भगवानों के भगवान है कबीर देव। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। अब क्या होता है कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि दुर्वासा जी द्वारका के जंगल में, द्वारका के साथ में ही बिल्कुल कि वहाँ बनी में जाकर के विराजमान हो गया। और नगर निवासियों को पता चला कि एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं, बहुत आए हुए हैं, बहुत भविष्य और वर्तमान की सब जानते, बड़े सिद्ध पुरुष। और उस समय 56 करोड़ यादव हो चुके थे, इतनी जनरेशन हो गई थी श्री कृष्ण जी के वंशजों की द्वारिका में। तो दुर्वासा जी के बारे में जब सुना, नगरी में चर्चा चली, तो कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, क्या ये हमारे कृष्ण जी से भी बड़े हैं? क्योंकि श्री कृष्ण जी की आड़ में, श्री कृष्ण जी की समर्थता को देख करके उनके वंशज अभिमानी हो गए थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया, केसी को मार दिया, शिशुपाल का माथा काट दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इन लक्षणों को देख करके द्वारका वासियों ने ये मान लिया था कि श्री कृष्ण तो ऊपर है, कोई भगवान ना कोई नहीं। और किसी तरह भी सीधा मुंह बात नहीं कर रहे थे, कोई संत साधु आ जाता था। अब परमात्मा कहते हैं भाई साधु संतों के साथ अड़या नहीं करते, नम्रता से बात करे, कोई मानना उसका भला, ना मानना तो वो अपना काम करो, उनके साथ मजाक नहीं करे, बकवाद नहीं करे। क्योंकि ये साधु संत नहीं है, ये तो ततैये हैं। ततैये क्या होते हैं? ये बेरड़े, ये जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं साधना करके, और इनको कोई छेड़ देते, डंक मार देते, तुरंत श्राप दे देते। इसलिए इन तो दुनिया डरती है, इनका आदर करती रहती है। जो ये कह दे फाइनल मान लेते थे, कोई वाद विवाद करता नहीं था। तो ऐसे ही वो ततैया बना हुआ था। कौन? दुर्वासा। इस काल साधना करके, शास्त्र साधना, घोर तप कई ने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। और उधर से श्री कृष्ण जी की महिमा इतनी हो गई थी कि उस तो ऊपर यादव किसी को संत नहीं भगवान नहीं मानने थे। अब शेर ने सवा शेर नो टकराया करे। अब दुर्वासा जी वहाँ द्वारका में पहुँच गए, बाहर जंगल में, बिल्कुल साथ में ही नगरी के जो बनी होती है, आसपास का क्षेत्र, उसको बनी बोलते हैं, छोटा जंगल, उसमें विराजमान हो गए, उस वन में। और उधर से कुछ बच्चों ने, प्रद्युम्न जैसे श्री कृष्ण जी का पुत्र था, बच्चा तो क्या था, 40-50 साल की उम्र का हो रहा था। प्रद्युम्न का वो अनिरुद्ध भी हो चुका था, उसका लड़का, और वो ब्याह शादी भी हो रही थी उनकी। तो कहने का भाव यह है कि वो प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी का पुत्र और साथ में और 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर सलाह करी, भाई चलो चलते हैं, दुर्वासा जी की परीक्षा लेते हैं, वो कितना सिद्ध पुरुष है। एक व्यक्ति को लड़की का, स्त्री का स्वांग बना लिया, गर्भवती स्त्री का, पेट के ऊपर एक कढ़ाई बांध दी, छोटी सी कढ़ाई है, छोटा मोटा छौंक छांक लाने की हुआ करे, और वह पेट पर कढ़ाई बांध दी, पाछा उसका एक रस
कपड़े थे, रस्सी तो बांध दी कमर में, और ऊपर के थोड़ा सा लोगड़ सा ला के और एक कपड़ा और बांध दिया। हाथ उठ ला के देख ले तो पता ना चले। और अनिरुद्ध को, प्रद्युम्न को उसका पति बना दिया और चले गए। दुर्वासा से जाकर कहा कि महाराज जी, हम आपके पास एक बहुत बड़ी आशा लेकर आए हैं। ये व्यक्ति है और ये इसकी पत्नी है। इनकी शादी ने 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, कोई बालक नहीं हुआ था। ईब दया करी है भगवान ने, अब रजा बख्शी है परमात्मा ने, इनका गर्भ रहा है। और संत महात्मा जी ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं इनका लड़का होगा कि लड़की। कृपा आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। अब दुर्वासा जी ने देखा, जानते हैं सिद्धि तय, उन्हें देखा ये तो निकम्मे बकवाद करना रहे हैं। तब एकदम लाल हो गए, कहने लगे तुमने मैं पाया मजाक करने को, अब सबक सिखाता हूं तुम्हारे को, बता दूं क्या होगा इससे। यादव कुल का सर्वनाश होगा इस गर्भ से। और ठाया चिमटा फिर लाल करके आंख, फिर वो बालक थे बाज लिए व्यक्ति सारे, बाबा जी नाराज हो गया। अब नगर में इस बात की चर्चा होगी कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का वचन था तोप का गोला है, यो तो बात बिगड़गी। तो कुछ व्यक्ति बहुत चिंतित हुए, उन्होंने सलाह मशुरा किया, भी बच्चा ने गलती कर दी। बुजुर्ग से व्यक्ति थे वो इकट्ठे हुए, और शाम को किसी के घर आहार नहीं बना, इतनी चिंता होगी नगरी में, बात बिगड़ गया था। कुलनाश का श्राप दे दिया। दुर्वासा तो जमा एटम बम है भाई। फिर कुछ एक ने सोचा कि भी हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं, अपने गुरु जी हैं, वो अध्यात्मिक गुरु थे यादवों के और पांडवों के। चलो हम उनके पास अपने समस्या रखते हैं। तो कुछ मौजी से व्यक्ति 50-100 इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए। कृष्ण जी को सारी कहानी बताई कि बच्चों ने ऐसे ऐसे मजाक कर दिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ कृपा बख्शो। तो कृष्ण जी ने कहा भाई तुम नो करो, उन बच्चा ने ले जाओ, उन बच्चों को ले जाओ और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, वो संत क्षमा करेंगे जब बात बढ़ेगी। तो वो वापस आ गए। अब श्री कृष्ण के मुंह की तरफ देख रहे हैं वो सारे यादव की, श्री कृष्ण जी ने भी टाल दी भाई शरपत है। अब कोई चारा नहीं देखा तो सभी वो बच्चा ने साथ लेकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिए और कहा महाराज बालक थे, गलती होगी माफ कर दो। दुर्वासा बोला भाई मेरे जुबान से वचन निकल चुका है, मैं गलती करूं को ना वापस नहीं ले सकता, यू मेरे ऊपर आओ, फिर अपने बच्चा ने संभाल कर रखा करो, समझा के रखा करो। साधु संतों के साथ बकवाद करने आते हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप जा सकते हो, मेरा वचन नहीं अब टल सकता। वापस आ गए। फिर चिंता का विषय, फिर श्री कृष्ण जी के पास गई, भगवान उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है और पूरी नगरी में चूल्हा नहीं चढ़ा। ये भगवान बात बिगड़ी। श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि क्यों डरते हो भाई, सुनो मैं समाधान बताता हूँ। क्या कि इस गर्भ से नाश होगा ना अपना, ये जो गर्भ बना रखा था आर्टिफिशियल, ऐसे करो इन कपड़ा न जला दो, इन कपड़ों ने फूक दो जो उसके ऊपर बांधे थे लोगड़ लागड़ रुई आदि और कपड़े, और जो कढ़ाई है ना, लोहे की कढ़ाई थी छोटी सी, उसको घिसा के पत्थर पे और चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सभी ने बड़ी खुशी मनाई, कमाल कर दिया आपने तो, हो राजी हो गए और नगर में खुशी मनाएगी, वह समाधान बता दिया। तो 10-10 20-20 आदमियों की 50 आदमियों का व्यक्तियों का डेली ड्यूटी लग जा कि वहाँ जाओ प्रभास क्षेत्र में और वहाँ इसका ढाई न घिसाओ और चूरा बना कर जमुना में इसके चूरे ने बहा देना। ऐसा ही शुरू हो गया। 10-5 दिन में उन्होंने वो घिसा शुरू कर, महीने 20 दिन में, और वो चूरा फेंक दिया। और एक व्यक्ति की ड्यूटी ला दी, जो कड़े होते हैं ना बराबर में पकड़न के, वह कड़े, एक को कड़ा दे दिया, एक को एक कड़ा दे दिया,
तो एक ने तक कड़ा कुड़ा घिसा घिसू का काट कूट का कई तरह उसने अपना 2-3 ने मिलकर घिसा दिया। और एक था आलसी सा, उसने सोचा सब ने काम निपटा दिया, तेरा काम रह गया। उसने वो कड़ा कुछ घिसाया कुछ टाल करी वो न्यो का न्यो जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में तो फेंकना है, जब कड़ा फेंक दे चाहे चूरा फेंक दे, इस क्या करेगा, वैसा सोचकर उसने ऐसा फेंक दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वहाँ एक मच्छी आ रहा था, मच्छी पकड़ा करता, मछली पकड़ने वाला। उसने जाल डाला, एक मछली पकड़ी और वो चमकीली जो धातु थी उसको खाद्य पदार्थ समझ गए, मछली ने खा ली। और उस मछियारे ने जब वो काटी तो उसमें तो वो चमकदार धातु वो कड़ा निकला। उसने पहले तो सुनार तीन दिखाया, कदिया चांदी हो। सुनार बोला चांदी नहीं है भाई, लोहार तो दिखा, ये तो लोहा है। लोहार के पास गया, लोहार बोला भाई बहुत अच्छा इस्पात है, तो बहुत टॉप का, तो क्या करें इसका, क्या करना इसका। तो उस मछियारा वो शिकारी भी था, जंगल में जाकर मृग आदि हिरण हरण मारे के खाया भी करता। उसने कहा तू न्यों कर दे, मेरा इस तीर बना दे, आगे तय लोहे का होता है वो एरो, वो बना दे और विषाक्त करके बना दे। इसने उस कारीगर ने ऐसा ही किया, जहर से बुझाकर जहर युक्त करके उस कढ़ाई का वो कड़े से एक तीर बना दिया। उसका इतना टुकड़ा बच रहा था और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास उग गया। और घास ऐसा उग गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आपने, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसकी इतनी तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा। रोजाना 5 4 10 आदमी नगरी में मरण लगे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना, अगवाइयत है कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए। तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा हो जाए, लाल आंख करे फिर सब। ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का, जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप फल गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा बालक लड़का, छोटा हो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गुरु जी का आदेश, सभी यादव ने
अपने छोटे चाहे आज भी लड़का क्यों ना पैदा होया था उसमें भी ले गए, कदे इसका यो नवाए बिना रह जा, इस पर शराफ रह जा हमारे बच्चे पे, तो सबको ले गए और वहां लागे। पहले तो जाते स्नान करें, कदे शराप ना रह जा, और स्नान करते बाहर आवे, बाहर आते लट्ठम लट्ठम मुक्कम मुक्का, वो वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते वो घास उखाड़ ले, और घास उखाड़ के और न्यू मारे एक दूसरे के, और वो तलवार का काम करे, लपेटा आ जा पत्ते ने और न्यू खींच दे, न्यू गर्दन कट जा। उस घास से जो उस कढ़ाई से के चूरे ते उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर, उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादवों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रतरा गजब हुई, अपने कुल ना आप भी मारा करे कोई, बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की कैसे तिथि होगी, तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम, और दुखी हमने कर रहा, वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, और उसने रहे बचे हुए सारे यादव खुद मार डाले। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया, और नगर मत के में रहा है कोई ना, एक जंगल में जाकर वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था लोहे का विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने, वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कई रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मर्ग नहीं मिला पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूँ। उस वृक्ष की तरफ चला जहाँ श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी, घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का। उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है, और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसे जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियाँ जमीन को छू रही थी तीन तरफ से, एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का। तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमुटा में का उन टहनियों में से। अब ने कहा अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहाँ कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पद्म को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया जो विषाक्त था, इमरजेंसी में रखा करता। उसने सोची कदे यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोकूं। वो तीर मार दिया और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। उस शिकारी ने सोचा भाई बात बिगड़ गई, ये तो कोई व्यक्ति मर गया, बड़ी गलती हुई। इधर से आकर देखा उसने द्वारकाधीश मुकुट माकट ला रखा, तो राजा मर गया भाई। तब उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो, आप राजा हैं। अब श्री कृष्ण बोला भाई सोता मैं राजा, फिर तुमने काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो वो कहने लगा, शिकारी कहने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती से हो गया, धोखा बन गया, मैं मारना नहीं चाहता था। आपके पैर में यह चमकीली वस्तु मैंने सोचा ये मृग की आंखें हैं,
और भगवान मैं सारा दिन तो परेशान हो रहा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मेरे से मुझे पाप लग गया, क्षमा कर दो, माफ़ी दे दो। तब श्री कृष्ण बोले भाई यू तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, कोई गलती कोई नहीं हुई थे। अब वो कहने लगा भगवान आपका और मेरा क्या हिसाब हो सके, आप एक राजा और मैं एक भील जंगल में घूमनिया, आपका मेरा क्या हिसाब है भगवान, ऐसा क्या हो गया। कहने लगा पिछले श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू तो था बाली सुग्रीव का भाई और मैं था रामचंद्र दशरथ का पुत्र, और मैंने तुझे ऐसे ही धोखा देकर मारा था तीर वृक्ष की ओट में लेकर। तब तूने मेरे से कहा था ये तूने बदला देना पड़ेगा, तो मैंने कहा था ये बदला तेरा द्वापर मैं दूंगा। आज मैंने तेरा ये टिट फॉर टेट बराबर कर दिया, और तू ऐसा कर दे कि मेरा संदेशा नगरी में भिजवा दे किसी के द्वारा और पांडवों को बुलवा दे, और शीघ्र आ जाए, कह देना कि सब नगर निवासी पूरे यादव नष्ट हो चुके हैं, आकर संभाल ले। श्री कृष्ण जी तड़प रहे। पांडव आगे आते श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान आपका क्या हो गया यो, आपने किसने आपके साथ ऐसा कर दिया, हमें बता दो, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। कृष्ण जी बोला मेरे साथ नहीं, सारा यादव कुल नष्ट हो चुका है, आपस में लड़के मर गए भाई। और मेरी बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहा है, नर नहीं रहा द्वारिका में, सब औरतों को अपने साथ वहाँ ले जाओ दिल्ली, और यहाँ पर रहेगी तो ये यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग इनको तंग करेंगे। एक तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। युधिष्ठिर कहता आदेश दो भगवान। और भाई दूसरी यह है कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, आप राज्य त्याग कर और हिमालय में चले जाना, वहाँ अपना तपस्या करके शरीर को अंतिम सांस तक तपस्या करके वहाँ खत्म हो जाना, लौट के नगरी में मत आना। युधिष्ठिर जी ने पूछा प्रभु ऐसी क्या बात होगी, हम राज त्याग कर वहाँ जाएं, कोई गलती हमारे से बन गई। श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ तुम्हारे से एक बहुत बड़ा घोर पाप हुआ है, तुमने युद्ध में बंधुघात किया, जो सैनिक मरे, अपने कुल को नाश कर दिया, वो पाप तुम्हें लगा हुआ है, और ऐसे तप करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पहले जब यही बात उस श्री कृष्ण जी ने दोहराई थी, जब युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आए थे और उसका समाधान पूछने के लिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी, अर्जुन और पांचों पांडव गए थे। उसमें तो यही कहा था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं युधिष्ठिर को वो दुख दे रहे, और ईब सारे के ऊपर बता दी तुम सब पर वो पाप प्रभावी हैं। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा भगवान एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मेरी शंका का समाधान कर दो। यदि ये शंका का समाधान आपने नहीं किया तो मैं मरूंगा न जीऊंगा, मेरी वो दशा होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, कहा कि बोल, पूछ ले भाई, मैं तो अंतिम सांस गिनू हूँ और जो कहूँगा सत्य कहूँगा। अर्जुन ने कहा परमात्मा जब आप गीता जी का ज्ञान दे रहे थे उसमें आपने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुम्हारे को ये तो मन मार रखे, और हमने आपके आदेश से आपकी मर्यादा में रहकर जैसे आपने कहा वैसे हमने युद्ध किया, और फिर भी हमें आप पाप लग गए। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आ रहे थे, ये घबराते थे, पर तीन ताप का प्रभाव था, आपसे समाधान पूछने गए, कारण पूछा तो आपने बताया कि तुम्हारे ऊपर ये युद्ध में किए हुए पाप प्रभावी हैं। और भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला आपके विपरीत कि कहीं मैं टोका टाकी कर दूंगा, और मेरे भाई युधिष्ठिर ने सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च होने थे मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे इलाज में, और अर्जुन राजी को ना, अर्जुन ये पैसा लगाना नहीं चाहता, मुझे स्वस्थ होने देखना नहीं चाहता, इसलिए वाद विवाद शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी के साथ, और मेरा भाई ट्रीटमेंट नहीं कराता, मुझे इतना ज्ञान था।
इसलिए मैंने अपना सब्र की घूंट भरी और आपसे कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन उसी दिन से मेरा दिल कचोट रहा था कि ये क्या कहा भगवान ने। उस दिन तो कह रहे थे तुझे पाप नहीं लगेगा, और आज कह रहा है तुझे पाप लगे। और आज फिर आपने वही जख्म पर नमक फिर छिड़क दिया। आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप लगे जो युद्ध में किए थे, वो पाप दुखी कर रहे हैं। आप हमारे कौन से जन्म के दुश्मन थे, ये तो बता दिया हमने। तब श्री कृष्ण बोला, भाई अर्जुन, अब मैं अंतिम सांस गिनू हूँ, बता देता हूँ तेरे को, इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला कोई और शक्ति है, और उसके विषय में ना मैं परिचित ना तू परिचित। ये सब क्रिया वो ही करवाया गया। भाई मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या था और तुम्हारे को किसको कब क्या। हाँ, बाकी ये समाधान मैंने तुम्हें जरूर बताए थे। अब पुण्यात्माओं, इतना कह के लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन तुम जरूर कर लेना, हिमालय में चले जाना, तुरंत राज को त्याग कर। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा तुम आदेश समझ लो। इतना कह के और प्राण त्याग गए। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके ऊपर एक यादगार बनवाई, जहाँ पर आज द्वारकाधीश का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, जो बाद में बनाया गया। ये प्रमाण है कि वहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था और वहाँ उनको दफनाया गया था। और यादव के शरीरों को कुछ तो जमुना में बहा दिया, कुछ लकड़ काट के वहाँ सौहा किया। 56 करोड़ लाश फूकी। और युधिष्ठिर और ये चारों पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ गए इस बात के एकला योद्धा बहुत है, यदि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उधर से अर्जुन ने सभी द्वारका की स्त्रियों को अर्थात गोपियों को उनमें रथों में बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठकर चलते बने। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। बहुत सी औरतों को छीन ले गए, उनके गहने तो सबके तोड़ लिए और कई औरतों को भी साथ ले गए, वह निकम्मी आत्मा। और अर्जुन को ने विरोध किया तो उसको पकड़ के पीटा। अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जो महाभारत में जिस धनुष के द्वारा लाखों लोगों को मार डाला, वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर। अर्जुन खड़ा खड़ा कहाँ पर यार पेट्टर लाग रहा है। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलन लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरे शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया। मैंने एक तीर मारूं था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही और अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहाँ परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा कोना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट। जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूँ, जब चाहे ऑन कर दूँ, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूँ, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लूँ, ये मरो खप्पो कितना दुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। पुण्यात्मा, इस कथा से हमने काफ़ी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का कि इस कढ़ाई ने घिसा दो, लोहे की कढ़ाई ने, और लत्ते फूंक के वो कपड़े फूंक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर जो श्राप असर करने लगा, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा।
अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादों तो कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा। पुण्यात्मा जो हमें गुमराह किए हुए ये नकली संत ऋषि और गुरु, जमुना में नहा लो, गंगा में स्नान कर लो, पूर्णमासी आओगी गंगा का नहान से, तीर्थ में स्नान कर आओ, थारे पाप कट जाएंगे, ये मिसगाइडेड हैं बाय द काल गॉड। इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित किए हुए और उल्टे रास्ते पर लगा रखे इन्होंने, और गलत साधना करते रहें, अपना कष्ट पर कष्ट पाते रहें, अंत में ये भगवान से विमुख हो जाए। काल ये चाहता है इनके हृदय से भगवान मिट जाए, अकिता भगवान है ही नहीं, परमात्मा कोई नहीं। जैसे पूरब, चीन और रूस परमात्मा को नहीं मानता, और सबसे पहले वो भगवान को बहुत चाहने वाले थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हुए थे। महात्मा बुद्ध काल के द्वारा भेजा हुआ था, उसको कोई उपलब्धि हुई नहीं, और उसने कह दिया कि भाई भूखा मरने तो भगवान नहीं मिलता। 10-20 5-4 पॉइंट अच्छी अच्छी बातें नोट कर ली, वो सुनाने लग गया, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जीव हिंसा मत करो। तो उसके शब्द में शक्ति थी, क्योंकि वो काल द्वारा भेजा हुआ पुण्यात्मा था। उसकी शब्द की शक्ति से काफ़ी प्रभाव होता था लोगों को, वो अनुयायी होते चले गए, अनुयायी होते चले गए। और फिर क्योंकि उनके द्वारा बताए गए समाधान से कोई लाभ हुआ नहीं, पूरा का पूरा चाइना जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सब नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं। इधर से एक कम्युनिस्ट हो गए, कहते भगवान है ही नहीं, ये तो अपने आप नर्मदा से बनता है। ऐसे ही ये रूस भी पूरा कम्युनिस्ट है, वो भी ये नहीं मानते भगवान है। और काल ये चाह है कि मनुष्य ये सोचने भगवान है नहीं, ये धक्के खाते रहे, यहीं मरते खपते रहे। लेकिन परमात्मा आकर के रह रहकर अपनी सतिथि, अपनी समर्थता का परिचय दे करके अपनी सतिथि को पुनः स्थापित करता है कि भगवान है और वो जो चाहे सो कर सकता है। अब श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए समाधान और सुन लो। फिर उन्हें बताया था पांडवों को कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम तप कर लो। अब तप करने गए, वहाँ पाप कटे नहीं। पहले तो समाधान बताया था कि तुम एक यज्ञ करो, तुम्हारे वो पाप कट जाएंगे जो युद्ध में हुए थे, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं। और वो भी श्री कृष्ण की के द्वारा बताए गए, ना उनसे किए गए आहार से कोई राहत नहीं मिली। वो भी उस परम पिता ने आकर के वहाँ आहार किया, अपना आशीर्वाद दिया। वो 3 ताप भी तब पांडवों के कट्टे। अब श्री कृष्ण ने दोबारा फिर बताया कि तुम हिमालय में जाओ और तपस्या कर लो, और तप करके वहीं अंतिम श्वास तक वहीं अपना शरीर पूरा कर दो, वापस नगरी में मत आना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो युधिष्ठिर ये 5 के 5 पांडव कुंती और द्रौपदी समेत वहाँ चले गए हिमालय में, और वहाँ तपस्या करते रहे, बर्फ में गल गए सारे, वहीं मर गए। अब फिर क्या हुआ आगे की परमात्मा बताते, ये सब संवेद बता रहा, सब इतिहास कल सब कहानी को एक सिरे चढ़ा रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान वास्तविकता क्या थी कि यहाँ से जब ये 5 मर गए, 7 मर गए, ऊपर गई आत्माएं, तो वहाँ क्या था, इन 5 पांडवों द्रौपदी कुंती को नरक में डाल दिया। और युधिष्ठिर जी को धर्मदास ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, मेरे पास आ जा। उस धर्मराज ने, जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है यहाँ का, धर्मराज का बेटा था युधिष्ठिर, उसका पुत्र था। और पवन का पुत्र था, पवन देवता का पुत्र था ये भीम। और अश्वनी कुमार, ये 2 हैं, इन दोनों के पुत्र थे ये 2 पांडव थे, नकुल और सहदेव। और इंद्रदेव देवता जो स्वर्ग का राजा है, इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अब इन 4-5 को, इन 6 को तो डाल दिया नरक में, 4 पांडवों को और कुंती और द्रौपदी को। और युधिष्ठिर धर्मराज के पास चला गया और कहा, बेटा जा इधर स्वर्ग में घूम ले तू, और ठाठ कर, तू मेरा बेटा है यहाँ का।
अब वहां युधिष्ठिर जी ने स्वर्ग में घूमकर देखा तो वहां कहते हैं दुर्योधन तो बैठे वहां एक बहुत बड़ी झूला पर झूल रहा, ठाठ कर रहा देवता के ऐसा शरीर प्राप्त करके, और पांडव की तभी को ना। तो वापस आया अपने पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे भाई कहाँ हैं? और दुर्योधन तो वहाँ स्वर्ग में एक देव शरीर प्राप्त करके आनंद भोग रहा, मेरे भाई कहाँ गए? धर्मराज ने कहा, भाई तेरा कोई भाई नहीं, तू मेरा बेटा है। और वहाँ तो तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह महाभारत रूपी फिल्म बना दी, तुम बनाने के लिए भेजा था तुमने। ये मुख्य यानी अच्छी हस्तियाँ के बेटे थे तुम। भाई वहाँ कोई बेटा नहीं, तो वहाँ कोई तेरा भाई भूई नहीं है, वहाँ तो हो लिया नाता तुम्हारा, जो वहीं पर रोल खत्म हो लिया। अब पुण्यात्मा आप देखते हो कि 1 करोड़पति का बेटा, 1 करोड़पति का बेटा एक्टर हीरो और रिक्शा चलाता है, रिक्शा चला के का रोल कर रहा है, रिक्शा चालक का, पाटे पाटे कपड़े पहन रहा है, एक झोपड़ी में लौटा रहे हैं, ऐसा दिखाते कई रोल। और हम बोली आत्मा वो सोचे हो जाए कितना गरीब आदमी है, बड़ा रहम आता है। और उस फिल्म ने शखर में चढ़ जाती है और नो सोचे, और उसको वो अपना मूर्ख बना रहा है फिल्म देखनिया ने। गरीब नहीं है वो तो करोड़पति का बेटा है। जब वो रोल खत्म करके 60 लाख की गाड़ी में 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, वो तो मूर्ख बना रहा था उन दर्शकों को एक रोल करके। ऐसे ही ये महाभारत रूपी एक फिल्म बना गए ये हीरो, और हम इस महाभारत में पढ़ कर अपना जीवन बर्बाद करें। बताइए ना कि महाभारत ने 100 बार पढ़ ले, बता हमने क्या लाभ होगा? वह इतने दुखी थे जो महाभारत के रोल कर रहे थे। तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा, तुम्हारा वो कोई पिता नहीं, वो भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है, यहाँ रह ठाटते हैं। युधिष्ठिर बोला, नहीं, यह ममता, यह काल का जाल जो सतगुण विष्णु जी के द्वारा मोह सतीथी है, यह बहुत भयंकर है। तो वो मोह ना छूटे आपस में, भाई और बहन, नीचे वाला भाइयों का, माँ का। युधिष्ठिर धर्मराज ने से कहा युधिष्ठिर से कि मैं भी, तो उसने बताया कि धर्मराज ने बताया वो नरक में डाल रखे हैं, उन्होंने बहुत पाप करे थे महाभारत के युद्ध में। और युधिष्ठिर स्वर्ग में कैसे है कि ना, वो दुर्योधन स्वर्ग में कैसे है कि वो युद्ध में मारा गया था, और वो 5, 7, 20, 30, 50 वर्ष यहाँ रहेगा, फिर ये नरक में डाला जाएगा, वो पाप करे रखे इसने। अब वो तरह गजब हो यो, इब आँख खुली युधिष्ठिर की कि वह कुछ दिन स्वर्ग में भी चले गए, और हमने राज जीता था, हम स्वर्ग के, मेरे भाई तो स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं रहे बने। तो युधिष्ठिर ने बोला, मैं तो अपने भाइयों के पास ही जाऊंगा, मुझे वहीं भेज दो। अब धर्मराज बोला, भाई एक काम करे, एक दूत भेज दिया, यमदूत, उससे कहा कि आप ले जाओ इसको और इसके भाई उनको दिखाकर वापस ले आओ, फिर बात कराएंगे। अब उस नरक के अंदर ले गए युधिष्ठिर को, और बहुत गहरा ले गए, चलता रहे, आ जाओ, वहाँ बुरा हाहाकार मच रहा है, इसे बुरी तरह कीड़े मकोड़े मच्छी जंतु खा रहे हैं, और युधिष्ठिर के भी काटना शुरू कर दिया उन्हें। लेकिन उस ममता के कारण वो आगे बढ़ता जा रहा। वहाँ आगे जाकर देखा तो आत्माएं रो रही हैं, हे भाई मैं युधिष्ठिर अर्जुन की आत्मा हूँ, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं कुंती की, मैं द्रौपदी की, हमारे साथ ऐसा जुल्म हो गया, हमने पाप करे थे, आज भोगने पड़ रहे हैं, हमने जुल्म किया युद्ध में, वो पाप आज हमें भोगने पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर बड़ा दुखी हुआ। तो फिर धर्मराज ने आकाश आवाज लगाई कि ये देवदूत वापस ले आया इसको, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कहने लगा, मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा, नहीं ये नहीं निकल सकते, आप बाहर आओ। अगर नहीं मैं भी नहीं आता, फिर बाहर यहीं रहूंगा। धर्मराज ने कहा कि बाहर आ जा, यहाँ कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इनका, आ जा। इसके कहने जब वो युधिष्ठिर बाहर आया, अब उसको वहाँ नरक में 1 घड़ी 2 घड़ी घंटा 2 घंटा नरक जाना पड़ा किसको? युधिष्ठिर को। पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान है जिसका निष्कर्ष निकल रहा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, बेटा तू पंगे में पा मत दे, अपने पुण्य बर्बाद ना करे, ये अपना कर्म भोगेंगे, भोगना पड़ेगा, इसने कोई कैंसिल नहीं कर सकता।
तो उन्ना मैंने जद कर ली कि मन ने भी डाल दो पिताजी फिर उसी नरक में। फिर आखिर में दुखी होकर युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा भाई एक काम कर ले, तू अपने कुछ पुण्य दे दे उनको, उन पुण्यों के प्रतिफल में मैं उनको स्वर्ग भेज दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा मैं अपने आधे पुण्य अपने उन 6 मित्र भाइयों को और पत्नी और माँ को दे रहा हूँ। तब युधिष्ठिर उस धर्मराज ने आधे पुण्य संकल्प कराकर उनको वितरित कर दिए और उन सबको नरक से निकलवा लिया। वहाँ वो देव शरीर प्राप्त हो गया। उसी समय वह आ गए, पवन देवता आ गया, वो भीम ने ले गया, ये मेरा बेटा है। इंद्र आ गया, अर्जुन ने ले गया, और नकुल सहदेव को ले गए अश्वनी कुमार जो सूर्य के पुत्र हैं। ये सूर्य नहीं, आग का देवता, एक देव है सूर्य, सूरज। युधिष्ठिर रह गया अकेला अपने पिता के पास। उधर से द्रौपदी और कुंती को स्वर्ग भेज दिया। अब जितने समय तक युधिष्ठिर जी के द्वारा दिए हुए पुण्य इनके साथ रहेंगे, पांडव और द्रौपदी कुंती के साथ, शेष पांडव के साथ, तब तक तो वो स्वर्ग में रहेंगे। और पाप युद्ध में किए हुए पाप वो फिर दोबारा नरक में जाकर भोगना पड़ेगा, उनको कोई काट नहीं सकता। केवल कबीर परमात्मा मासा घटे न त्याल बधे, विधाता लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु काट कर वही ऊपर मारे मेख। कबीर परमात्मा काट सकता है, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा पाप काटने वाला, पापों का शत्रु है, पाप विनाशक है, और बंधनों का काटने वाला बंदी छोड़ है। वो रत धामा स्वर ज्योति असी स्वयं प्रकाशित और सतलोक में रहता है। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया, तब कर लो थारे पाप कट जाएंगे, तो भी ना कटे। और युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा इतना समय के लिए, क्योंकि उसने धर्मराज ने बताया बेटा तुझे भी नरक इसलिए भेजा मैंने। अब यहाँ के न्यायाधीश के बेटे की भी वो न्यायाधीश पाप नहीं काट सका। अब उसने एक झूठ बोली थी युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था, और अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था। और द्रोणाचार्य इतना तीरंदाज था कि श्री कृष्ण यानी काल ने पता था, श्री कृष्ण में प्रवेश काल ने ये सारे काम करवाए, सबसे पाप कराए। उसको पता था कि द्रोणाचार्य ने कल युद्ध करना है, यो तो आधी सेना ने इकला मार देगा, क्यों ना इसके पुत्र की मृत्यु करा दी जाए, और पुत्र की मृत्यु होने के बाद यो टूट जाएगा, यो लड़ नहीं सकेगा। तो श्री कृष्ण में प्रवेश काल में यह सलाह दी। अश्वत्थामा को अर्जुन लड़ता लड़ता बहुत दूर तक ले गया, लेकिन अश्वत्थामा मर नहीं सका। अब सुबह उठते ही द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था, और चिंता होगी काल को। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई समाधान ढूंढो, ना तो बात बिगड़ेगी। युधिष्ठिर बोले आप बताओ भगवान, कि तुम न्यों कह दे, वो और किसी की मानने का नहीं। युधिष्ठिर तू जाकर झूठ बोल दे और न्यों कह दे गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी। अब युधिष्ठिर एक बार तन्नाट्य में झूठ क्यों बोलूं, अगना बोला देख ले तड़के तुम्हारा सारा नाश हो जाएगा। तब एक दो ने और कहा कि फर्क पड़ा है। एक उनमें से चतुर था, ने बोला मैं बताऊं, एक अश्वत्थामा हाथी का नाम है, उस हाथी का नाम अश्वत्थामा रख रहे थे वो पांडव अपने सेना में, कि उस हाथी ने मार देते हम, और तूने कह दिए अश्वत्थामा मर गया, अब तो भी सच्चा हो जाएगा। तो युधिष्ठिर आखिर में विवश हो गया ये कहने के लिए, ठीक है मैं ऐसे कह दूंगा। अब उसने जाकर कहा, एक दो ने कहा कि पहले तो एक दो ने कहा कि द्रोणाचार्य गुरुदेव आपका पुत्र की मृत्यु होगी, हत्या होगी। द्रोणाचार्य बोला मैं नहीं मान सकता,
मेरे पुत्र पर मुझे गर्व है, वो नहीं मरा है। दूसरे ने कही, तीसरे ने कही, बोला नहीं तुम झूठ बोलते हो। कहने लगे आपको कैसे यकीन होगा? अगर युधिष्ठिर कह देगा मैं मान लूंगा मेरा बेटा मर गया। युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने क्या कहा? अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा मर गया। और मंदी स्वर में मन मन में कह दिया नरवा कुंजर, जैसे बहाना करके रोते हुए कराया करे ना, मन मन करो नरवा कुंजर। मन में नो कह दिया, मन मन में अकबेरा ना अच्छी था आदमी, अपने आत्मा में तो वाह बात थी। हम छोटे छोटे थे ना, जब डरा भगवान से डरने वाले थे बच्चे सारे, और कोई झूठ बोल देता या कोई गलती कर देता तो न्यों क्या करते, तेने पाप लागेगा, तेने झूठ बोल दी। तो हम बालक से थे, न्यों क्या करते, मैंने पाप ना लागे, उंगली पर उंगली चढ़ा के झूठ बोली थी, मैंने पाप ना लागे। न्यों क्या करते, उंगली पर उंगली चढ़ा रहा था मैंने झूठ बोली जब। वह तो हमारी अपनी सोच थी, झूठ तो झूठे है, चाहे पाँव पर पाँव चढ़ा ले। अब वो पाप तो पाप ही है, चाहे मन मन में तो कुछ भी कह ले, नरवा कुंजर कोई बात हुई उसकी वहाँ आगे थोड़ी चलेगी। वो एक वकील ने जज के सामने कहा था कि ये पुलिस वाले तो कुछ भी लिखने अपनी FIR में, बिला घर की बहिर काका लिखनिया तो कुछ भी लिख लें ये, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, वो हम प्रूफ देंगे। तो ऐसे ही तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद नरवा गुंजर, हाथी था मेरा ना मानस था। लेकिन भगवान के इतना बड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता है ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुम लोगों को नरवा कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहाँ भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में, नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा।